पहली खबर दुख देने वाली, आप जानते हैं कि दिलीप साहब हमारे बीच नहीं रहे, उनकी अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है, उनका जनाजा इस समय निकल रहा है। और दूसरी खबर आप जानते ही हैं कि आज मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। विस्तार से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई जानी है उनके साथ एक मुलाकात की, एक बैठक की। शाम 6 बजे कैबिनेट विस्तार होगा, राष्ट्रपति भवन में ये पूरा कार्यक्रम होगा, शपथ दिलाई जाएगी। बहुत से मंत्रियों की छुट्टी भी हुई है और बहुत से नए मंत्री शामिल भी हुए हैं। दिलीप साहब को अंतिम विदाई दी जा रही है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं उनका जनाजा इस समय। अभिनेता दिलीप कुमार आज नम आंखों से याद किया जा रहा है उनको। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सायरा बानो से बात की, अमिताभ बच्चन पहुंचे वहां पर, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कोई ऐसा है नहीं आज हिंदुस्तान में जिसके दिल में दिलीप साहब के लिए दुख ना हो, आंखें नम ना हुई हों। और नेता जो अमिताभ बच्चन है उनका तो ये भी कहना है कि आज एक संस्था खत्म हो गई। तो दिलीप कुमार अपने अभिनय के लिए जाने जाते थे, जिस तरीके से वो पर्दे पर उस कैरेक्टर को जिंदा कर देते थे, ऐसा लगता था कि ये कैरेक्टर दिलीप साहब ही हैं। और अब उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। 98 साल की उम्र थी उनकी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभिनेता दिलीप कुमार, सेंटा क्रूज कब्रिस्तान में किया जाएगा सुपुर्द खाक। सायरा बानो के लिए आज बहुत मुश्किल दिन। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी लिए हुए। जितेंद्र, हमें तस्वीरें मिलने लगी हैं, सांता क्रूज कब्रिस्तान की तरफ उनकी अंतिम यात्रा रवाना हो चुकी है। देखिए, अंतिम यात्रा रवाना भी हो चुकी है और अब कब्रिस्तान, जुहू के कब्रिस्तान के बाहर उनकी पार्थिव देह पहुंच भी गई है। अभी मैं देख सकता हूं कि मेरे सामने ये एम्बुलेंस मौजूद है जिसमें कि दिलीप कुमार जी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। और अब देखिए उनका जनाजा निकाला जा रहा है। उनकी पार्थिव देह को एम्बुलेंस से निकालकर अब कब्रिस्तान के अंदर ले जाया जा रहा है और कुछ देर में ही उनकी पार्थिव देह को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर कब्रिस्तान के बाहर बड़े पैमाने पर उनके चाहने वाले मौजूद हैं, उनके फैंस मौजूद हैं और उनके अंतिम दर्शन के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। जितेंद्र, आज तमाम उद्धव ठाकरे पहुंचे, तमाम बड़े नेता, शरद पवार, सबको हमें तस्वीरें भी मिली। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सायरा बानो से बात की। आज पूरा देश गमगीन है। एक संस्था चली गई, आज एक संस्था खत्म हो गई, ये भी कहा गया अमिताभ बच्चन के द्वारा और ये बिल्कुल सच भी है। जी हाँ, बिल्कुल एक युग का अंत हुआ है। आप में फिल्म जगत के लिए एक वो स्तंभ थे और उनकी जो फैन फॉलोइंग थी वो कई जनरेशन में पसरी हुई थी, कई जनरेशन में बिखरी हुई थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ जिस दौर में वो काम कर रहे थे उस दौर के ही लोग उनके प्रशंसक थे। जब उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया उसके बाद भी की जो जनरेशन आई वो भी उनके काम की प्रशंसा करती थी, वो भी उनके काम की फैन थी। तो कई जनरेशंस में दिलीप कुमार की फैन फॉलोइंग फैली हुई थी और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई है उसमें बहुत सारे युवा लोग भी हैं, 20-25 साल के लोग भी हैं जो कि एक झलक पाना चाहते हैं। और अभी देखिए उनकी पार्थिव देह को निकालकर अब मस्जिद के भीतर ले जाया जा रहा है। कब्रिस्तान से सटी हुई जो मस्जिद है उसके भीतर उनके पार्थिव देह को ले जाया गया है और कुछ देर बाद ही उनकी अंतिम क्रिया शुरू हो जाएगी। उनकी कब्र को खोदकर रखा गया है। हमारे कैमरामैन कब्रिस्तान के पास ही मौजूद है और वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ देर में ही उनकी पार्थिव देह को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। जितेंद्र, सायरा बानो भी क्या वहां पर मौजूद है? जी हाँ, सायरा बानो और उनके परिवार से जुड़े बाकी के लोग और जो बाकी के तमाम जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो भी यहाँ पर एक एक करके पहुंच रहे हैं। अभी सिर्फ उनकी एम्बुलेंस, जिस एम्बुलेंस में उनकी पार्थिव देह को रखा गया था, वो एम्बुलेंस यहाँ पर उनकी पार्थिव देह को लेकर आई और उसके बाद उनके पार्थिव देह को निकाल कर अब कब्रिस्तान के भीतर पहुंचाया गया है। जो मस्जिद है, पहले मस्जिद में ले जाया गया है उनकी पार्थिव देह को और उसके बाद कब्रिस्तान के भीतर जहां पर कब्र खोद कर रखी गई है वहां ले जाया जाएगा।
बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिलीप साहब का पार्थिव शरीर इस समय मस्जिद में भीतर ले जाया गया है। तस्वीरें आप देखिए एम्बुलेंस से निकालकर, और अब से कुछ ही क्षणों बाद सुपुर्द खाक उनको कर दिया जाएगा। सारा बानो, वहाँ पर उनके परिवार के नाते रिश्तेदार सब मौजूद हैं। और जिस तरीके से आज दिलीप साहब, हालांकि उम्र उनकी बहुत हो गई थी, 98 वर्ष की उनकी आयु थी, लेकिन आज भी उनका जाना जो है वो कहीं ना कहीं एक युग का ख़त्म होना है। नम आँखों से देश दिलीप साहब को आज विदा कर रहा है। जितेंद्र। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर वैसा ही माहौल है, गमगीन माहौल है। विदाई हो रही है एक ऐसी हस्ती की जो अपने आप में फिल्म जगत की एक संस्था थे, एक बड़े नाम थे, और कई जनरेशन्स ने उनका काम देखा है, उनके काम को सराहा है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं, खास करके जो यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है, उनमें हम ज्यादातर लोग देख रहे हैं जो बुजुर्ग हैं वो तो हैं ही, लेकिन एक बड़ी तादाद में यहाँ पर युवा लोग भी हैं जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच की होगी। ऐसे लोग भी यहाँ पर उनकी अंतिम झलक पाने के लिए पहुंचे हैं, अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जितेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज दिलीप साहब के अंतिम दर्शन करने के लिए उनके घर पर बड़े बड़े अभिनेता और नेता पहुंचे, वो बड़े नाम कौन कौन थे आज? देखिए, कई सारे बड़े नाम वहां पर फिल्म जगत के भी पहुंचे और राजनीति के भी पहुंचे। अगर राजनीति की बात करूं तो शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, छगन भुजबल और मौजूदा सरकार के कई सारे मंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। उनके घर पर बांद्रा में जहां उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था, अस्पताल से लाए जाने के बाद करीब 4 से 5 घंटे तक वहां उनके शरीर को रखा गया। उसके बाद फिल्मी जगत की भी कई सारी हस्तियां वहां पर पहुंची जिन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी। जो खुद पहुंच नहीं पाए, ऐसे लोग वहां उन्होंने ट्वीट करके या फिर अपना वीडियो संदेश देकर उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि जाहिर की। बिल्कुल, ये तस्वीरें इस समय हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। राष्ट्रीय ध्वज में लिपटा हुआ दिलीप साहब का पार्थिव शरीर पहुंचा मस्जिद। अब उस राष्ट्रीय ध्वज को तय कर कर दिया जा रहा है, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। राष्ट्रीय ध्वज में लिपट कर वो पहुंचे, और मुझे लगता है जितेंद्र की इससे बड़ी इज्जत, इससे बड़ी शोहरत और इससे बड़ा मुकाम कोई पा ही नहीं सकता। जी हाँ बिल्कुल, जो जिस तरह का सम्मान उन्हें दिया जा रहा है वो बिल्कुल इसके हकदार हैं। जिस तरह जो उपलब्धि उनकी रही है फिल्म जगत, जो उनका योगदान रहा है, जाहिर तौर पर राष्ट्रीय सम्मान से कम कुछ नहीं बनता। राजकीय सम्मान से ही उनकी अंतिम विधि, उनकी अंतिम विदाई होनी चाहिए थी, और वैसा ही हो रहा है। सम्मान हमने देखा कि पुलिस की एक टीम जहां पर उनके पार्थिव देह को उनके घर पर रखा गया था वहां पर गई थी, और जो शासकीय सेरेमनी होती है उसको वहां पर अंजाम दिया गया था। और उसके बाद तिरंगे में लपेटकर उनकी पार्थिव शरीर को लाया गया यहाँ जुहू कब्रिस्तान में, और अब से कुछ देर में ही हम उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी जो अंतिम क्रिया है सुपुर्दे खाक किए जाएगी वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अजय दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय दुबे वहां पर मौजूद हैं जहां पर दिलीप साहब का पार्थिव शरीर इस समय पहुंचा है, और अंतिम संस्कार की तैयारियां वहां पर लगभग पूरी हो गई हैं। अजय दुबे, बताइए हमें क्या कुछ आप वहां देख रहे हैं? देखिए जितेंद्र जी जो पूरी बात बता रहे थे, जो चाहने वाले और जो उनको प्रेम करने वाले लोग हैं, मैं एक नज़र आपको कैमरे की नज़र से दिखाता चलूं। पुलिस बार बार पीछे ढकेल रही है, पर जो चाहने वाले लोग हैं, जो समर्थक हैं, लगातार बूढ़े बुजुर्ग, हर उम्र के छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। लोग आके खुद हमसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं बात करने के लिए, और अपनी जो यादें हैं दिलीप कुमार से जुड़ी हुई, स्क्रीन जब से इतिहास है। देखिए कुछ कह भी रहे, क्या कह रहे थे साहब आप? कब इससे दूरी रखिए, थोड़ा सा दूरी रखिए। ये बताइए हमें कि क्या कहानियां दिलीप कुमार से जुड़ी हुई याद आ रही है? सर इतना वक्त हो गया, बचपन से लेके आज तक बाप दादाओं के ज़माने से लोग फॉलो करते हैं और इतना पसंद करते हैं उनको, और आज उनको मतलब वो ख़त्म हो गए। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और उनके गुनाहों को माफ़ करे। चाहने वाले तमाम लोग हैं। आप कुछ कह रहे थे? मैं 1977 से दिलीप साहब की फिल्म देख रहा हूँ। बहुत मेरे पसंदीदा कलाकार थे, और आई एम पेइंग हिम होमेज टू बाय प्रेजेंटिंग फॉर हिज कम्बिनेशन। चाहने वालों की कहानियां और स्क्रीन, जब से देखिए, जब से सिनेमा का इतिहास, जब से हर उम्र के लोग यहाँ पर हैं, 90 साल के भी लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सबने, चाहे वो बड़ी स्क्रीन रही हो, छोटी स्क्रीन रही हो, हर स्क्रीन के जरिए दिलीप कुमार जो एक अभिनेता के तौर पर ही नहीं, ऐतिहासिक किरदार, ऐतिहासिक फिल्में
फिल्में और ऐतिहासिक कहानियां, चाहे मुगले आजम हो, मुगले आजम का किरदार हो, या कोई भी ऐसी फिल्म जिसने ऐतिहासिक जो अपनी उपस्थिति है उसे दर्ज कराई है, ऐसे तमाम किस्से, कहानियां और चाहने वालों की भीड़। अब एक नजर जरा आपको उस तरफ लेके चलते, कब्रगाह की तरफ, जहां पर अंतिम संस्कार की जो सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया है वो सामान्य तौर पर होगी। और इसके साथ जो आपने थोड़ी देर पहले दृश्य देखे थे, वो भी जो गाड़ी से लेकर यहाँ पर पहुंचा गया था, लोग जो अंदर लेके चले गए थे अंतिम संस्कार के लिए, और अब यहाँ पर समर्थकों को हटा दिया है पुलिस ने। आप देखिए, दरवाजे को बंद कर दिया गया है। तमाम जो उनके परिवार के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, खड़े हैं मुख्य दरवाजे पे कि अंदर जाने का उनको मौका दिया जाए। जो प्रशंसक हैं, कुछ जो धर्म से जुड़े हुए गुरु हैं, आप वहां पर देखेंगे वो भी लोग खड़े हैं। हर कोई इंतजार कर रहा है कि उनको अंदर जाने का या फिर बात करने का कुछ एक मौका दिया जाए, पर दरवाजा बंद कर दिया गया है। पुलिस ने पहले ही कह रखा था कि जो परिवार के जुड़े लोग हैं या जो मस्जिद से जुड़े या जो कब्रगाह से जुड़े हुए लोग हैं उनको ही एंट्री मिलेगी। तो अब एंट्री मिल गई है, दरवाजा बंद है। अंदर की तरफ पूरा वो जो सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया है, इस्लामिक रीति रिवाज, जिसके अंतर्गत पहले जो शव है उसको अंदर ले जाने के बाद जो पूजा पाठ है, जो इस्लामिक रीति रिवाज से जो आयतें पढ़ी जाती हैं उन्हें पढ़ा जाएगा। उसके बाद जो आगे कब्र खोदी गई है, हम इस तरफ का हिस्सा दिखाएंगे आपको जहां पर वो पूरी प्रक्रिया होने वाली है। पेड़ लगे हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये वो पूरा इलाका है। एक नजर जरा फिर से समर्थकों की तरफ देखिए। आखिर एक अंतिम विदाई उनको देने के लिए जो लोग पहुंचे हैं, पुलिस उनको हटा रही है, पर जो मोहब्बत है, जो चाहत है बीमारी के इस दौर में, एक नजर अपने उस महानायक को, उस अभिनेता को जिसने कालजयी होके जब से भारतीय सिनेमा का इतिहास है, सिनेमा के शुरुआती दौर से लेकर आज के इतिहास तक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उसको अंतिम विदाई देने के लिए समर्थकों की भीड़ और पुलिस उन्हें हटा रही है। अंदर से भी तस्वीरें मिलने लगी हैं अजय दुबे। जिसे दूसरे कैमरे के दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये कब्र खोदी गई है, वहाँ से भी हमें तस्वीरें मिलने लगी हैं। और अब से बस कुछ ही क्षणों बाद इस्लामिक रीति रिवाज के तहत दिलीप कुमार, अभिनेता, बड़े एक आइकन फिल्म इंडस्ट्री के, उनका पार्थिव शरीर वहां पहुंच चुका है और सुपुर्दे खाक उनको किया जाएगा। उनके परिवार वाले वहां पर मौजूद हैं, सायरा बानो खुद वहां पर मौजूद हैं। और लगता है कि शायद सायरा बानो के लिए आज बहुत ही मुश्किल वक्त होगा, क्योंकि हमेशा जिसे कहा जाए कि जिस्म और जान का साथ सायरा बानो और दिलीप कुमार का दिखा, कभी दिलीप कुमार को अकेले नहीं देखा गया। हमेशा सायरा उनके साये की तरह, उनकी परछाई बनकर साथ रहीं और आज इस अंतिम सफ़र तक वो उनके साथ हैं, वो यहाँ पर खुद मौजूद हैं। और मुश्किल दिन सायरा बानो के लिए, जाहिर सी बात है, इतना लंबा साथ उनका सायरा बानो का रहा दिलीप साहब के साथ, और दोनों का नाम हमेशा साथ लिया गया फिल्म इंडस्ट्री में। और आप देख सकते हैं जिस समय ये घर पर पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा हुआ था, नम आँखों से, सूनी आँखों से वो सिर्फ दिलीप साहब को ही निहार रही थी, देख रही थी, और शायद अपने मन को समझा भी रही थी कि बस आज और ये सामने है, फिर तो यादों में ही रहेंगे। अजय दुबे भी हमारे सहयोगी जो हैं वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वो वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर ये अंतिम संस्कार दिलीप साहब का किया जाएगा, सुपुर्द खाक उनको किया जाएगा। मस्जिद में उनके पार्थिव शरीर को अंदर ले जाया गया है, राष्ट्रीय ध्वज में लिपट कर वो यहाँ तक पहुँचे हैं। अब राष्ट्रीय ध्वज को तय कर दिया गया है और अब ये सारी प्रक्रिया शुरू हो रही है। अजय दुबे, जी बिल्कुल, और मैं जैसा कि कह भी रहा था कि अंदर वो सारी प्रक्रिया शुरू दूसरे कैमरे से हम आपको दिखाएंगे, पर जो यहाँ का दृश्य में दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाना चाहूंगा कि समर्थक धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। जो दरवाजा है अंदर जाने का कब्रगाह के, उसके आसपास आपको और बढ़ती हुई भीड़ दिखाई देगी। ये भीड़ धीरे धीरे और बढ़ती हुई, पुलिस कोशिश कर रही है कि लोगों को हटा सके, छाट सके, पर जो आसपास चौराहों पर भीड़ थी वो आगे बढ़कर आ रही है। अंदर से जो सूचना मिल रही है कि अंदर ले जाने के बाद शव को अब जो इस्लामी रीति रिवाज में आयतें पढ़ी जाती हैं और उसके बाद जो पूरा एक प्रक्रिया है इस्लामिक रीति रिवाजों के तहत, एक एक शुरुआत उनकी हो चुकी है। लेकिन धीरे धीरे देखिए, मैं बोल रहा था चौराहों पर जो भीड़ रुकी हुई है, धीरे धीरे हर कोई कोशिश कर रहा है कि आ सके यहाँ तक, और जो अंदर कुछ चल रहा है हर किसी को जानने की क्यूरियोसिटी है। लोग जो हमसे मिल रहे हैं वो कहानियां सुना रहे हैं, अपनी यादें बता रहे हैं कि कैसे अजय दुबे नम आंखों से देश, अपने पसंदीदा कलाकार जिनके लिए बेपनाह बेइंतहा मोहब्बत रही हमेशा, उस कलाकार को विदा कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।